कि आप सीआईएसएफ में भर्ती होना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे सीआईएसएफ में किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, कितना हाइट चाहिए होता है, कितना चेस्ट, क्या क्वालिफिकेशन, कौन सा एग्जाम देना होता है, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ डिटेल से समझेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में दोस्तों। तो देखिए सीआईएसएफ मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इनका काम क्या होता है, जो सीएसएफ होती है उनका काम होता है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, मतलब कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पर सुरक्षा का काम जो है ये देखते हैं। इसके अलावा मेट्रो सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मतलब कि इंडस्ट्रीज, मेट्रो, एयरपोर्ट, ठीक है, इन जगह की जो सुरक्षा का काम है वो सीएसएफ देखती है। और इनका फुल फॉर्म ये देखो ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं अलग अलग जगहों पर हमारे देश में। अब बात करते हैं दोस्तों एंट्री का प्रोसेस क्या है। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो सीआईएसएफ में। कैसे, देखो एसएससी जीडी में सीआईएसएफ कांस्टेबल की भर्ती निकलती है, सीआईएसएफ कांस्टेबल की पोस्ट निकलती हैं। आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई करके, ठीक है। तो ssc.gov.in इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा जब भर्ती निकलेगी एसएससी जीडी की, ठीक है। और उसको, ये जो प्रक्रिया है एसएससी जीडी एग्ज़ाम वाली, उसको क्लियर करके आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो 10th पास हो आप अप्लाई कर पाओगे, कम से कम 10th पास। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा पास किया, आप अप्लाई कर पाओ। एज की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 23 + 3 मतलब कि 26 वर्ष की एज तक अप्लाई कर सकते हो। एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो तो 23 + 5 मतलब कि 28 वर्ष की एज तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये है एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो मेल कैंडिडेट्स हो, मतलब कि जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल मतलब कि महिला उम्मीदवारों के लिए, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए कम से कम, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब कि विस्तार होना चाहिए। तो ये चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपको क्या करना होता है भैया, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे। सीबीटी एग्ज़ाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसको पास करने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि पीएसटी, इसमें आपका हाइट और चेस्ट देखा जाता है। फिर आपका होता है पीटी, पीटी मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें रनिंग वाला टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं, फिजिकल में यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट मतलब कि पुरुष उम्मीदवार हो तो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में पूरी करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट हो तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, मतलब कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो ये सिस्टम है। वही अगर हम बात करें रिटन एग्जाम की, तो इसमें आपको जीके मतलब कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस मिलते हैं, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, इसके अलावा हिंदी या फिर इंग्लिश से। हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को आप चुन सकते हो, उसका पेपर आप दे सकते हो। मतलब कि हिंदी चुनोगे तो हिंदी से क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। तो इन हैंड सैलरी आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये होती है, मतलब कि फाइनल जो मिलता है 30 से 35 हज़ार रुपये। वैसे ग्रॉस सैलरी 40 हज़ार प्लस होती है। देखो एक्सपीरियंस होगा, देन आपका प्रमोशन होगा, देन आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो जाएगी। बात करते हैं पोस्टिंग प्लस लाइफ स्टाइल की। तो देखिए एयरपोर्ट पर, मेट्रो, पीएसयूज, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो देखो मतलब कि इंडस्ट्रियल या फिर जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी वाली जगह हैं, मतलब कि जहाँ पर सुरक्षा की ज़रूरत है, बढ़िया सुरक्षा की, वहाँ पर सीआईएसएफ कांस्टेबल की ड्यूटी लगी होती है। तो वहाँ पर आपका काम रहता है, मतलब कि वहाँ पर सुरक्षा का काम देखना होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं किस तरीके से क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल बनना है तो रनिंग की प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दो। और एसएससी जीडी एग्ज़ाम का सिलेबस अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो सबसे पहले सिलेबस अच्छे तरीके से देख लो, एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, कितने क्वेश्चन हैं। फिर एक अच्छी रणनीति बना करके, एक अच्छा टाइम टेबल बना करके आप अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट करो। इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहीं से आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जो काम करना है आज से स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो, लगातार पढ़ाई करो। अगर आप किसी भी क्षेत्र में लगातार मेहनत करते हो तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप उसमें सफल हो पाओ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।